हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says that genes that are found on sex chromosomes are called as sex-linked genes. These genes can be either X chromosome or Y chromosome. If a gene is located on the Y chromosome, that is Y-linked gene. These genes are only inherited by males because in most instances males have a genotype of XY. Genes that are found on X chromosomes are called as X-linked genes. These genes can be inherited by both male and female. X-linked disease show diagynic inheritance justify. So, to solve this question, the key concept used is sex-linked genes and inheritance. Now see what is written in the question. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे अगर होती हैं तो उन्हें बोलते हैं सेक्स लिंक्ड. अगर सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती है तो उन्हें ऑटोसोमल बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं. ये पेयरिंग है. प्लस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फीमेल के केस में एक्स एक्स होते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स, और मेल के केस में एक्स वाई होते हैं. सवाल हमसे ये बोल रहा है कि जीन्स कैन बी ईदर ऑन एक्स क्रोमोसोम और ऑन वाई क्रोमोसोम. चाहे एक्स पे हो सकती है जीन, चाहे वाई पे हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम के पार्ट हैं. अगर जीन वाई क्रोमोसोम पे है तो उसे वाई लिंक्ड जीन बोलेंगे, और ये जनरली मेल टू मेल ट्रांसफर करती है, क्योंकि वाई केवल मेल के पास होता है, फीमेल के पास तो एक्स एक्स होता है. These genes are only inherited by males because in most instances male have the genotype of XY. Y जीन्स केवल मेल के पास होती है तो ये मेल टू मेल ट्रांसफर करते हैं. बट एक्स लिंक्ड अगर है जीन तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो मेल को जाए या फीमेल को जाए, क्योंकि फीमेल में भी एक्स है, दोनों ही एक्स है, और मेल में भी एक एक्स तो है. तो एक्स लिंक्ड डिजीज डायागाइनिक इनहेरिटेंस शो करती है. यही हमें प्रूव करना है. कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं. इस साइड फीमेल का केस लेते हैं, साइड मेल का केस लेते हैं. लेट से ये जो फीमेल है, ये इसका एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज की कंडीशन है, लेकिन केवल कैरियर है. कैरियर यानी एक जीन कैरी करती है, अफेक्टेड नहीं है, दोनों जीन अफेक्टेड नहीं है. और ये कंडीशन होती है रेसेसिव की, जिसको मोर स्पेसिफिकली बोलें तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. अब ये इतना बड़ा नाम है, इसका मतलब ये है कि एक्स लिंक्ड है यानी एक्स टू एक्स चलेगी. रेसेसिव है यानी जब दोनों एक्स प्रेजेंट होगी तो ही एक्सप्रेस होगी, सिंगल एक्स पे केवल कैरियर माना जाएगा. रेसेसिव इसको बोलते हैं. तो ये कैरियर है, और ये एक्स वाई है मेल. कैरियर भी नहीं है, अफेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है. जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो एक्स डैश एक में आएगा, एक में एक्स प्योर आएगा, एक में एक्स, एक में वाई. जब इनकी मेटिंग होगी तो किसी डिफरेंट कलर से इनकी मेटिंग दिखाते हैं. ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ भी मिलेगा, फिर ये इसके साथ मिलेगा, और ये इसके साथ भी मिलेगा. तो ये बना एक्स डैश एक्स, और ये बना एक्स डैश वाई. ये बना एक्स एक्स, और ये बना एक्स वाई.
इनके 2 बच्चों में जो फीमेल बनी, 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं, तो जो फीमेल बनी वो कैरियर बनी, 1 फीमेल, यानी 50% फीमेल टोटल में से कैरियर होंगी। और 2 बॉयज़ बने इनके, मेल बने, जिसमें से 1 अफेक्टेड है। सो 50% मेल अफेक्टेड, क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो एक्स टू एक्स चलेगी। रेसेसिव है यानी एक्सप्रेस करना पड़ेगा सब में, लेकिन एक्स और वाई के केस में तो एक ही एक्स है और वो ही खराब निकल गया, तो ये पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा मेल। जबकि फीमेल के केस में 2 एक्स हैं और एक खराब निकला है तो दूसरा एक्स कवर अप कर लेगा। रेसेसिव है इसलिए एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो फीमेल 50% फीमेल कैरियर है, क्योंकि एक फीमेल नॉर्मल भी है, एक फीमेल कैरियर है। तो आउट ऑफ 2 एक दिक्कत है, एक की, वो भी कैरियर वाली। जबकि मेल भी इनके 2 बने हैं और एक पूरी तरीके से अफेक्टेड है, क्योंकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, वो ही खराब निकल गया। तो जो ये वाला मेल होगा उसमें एक क्रोमोसोम है एक्स का, वो खराब निकल गया यानी फुली अफेक्टेड। तो 50% मेल अफेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से ये डायागोनिक चलता है। अगर सिंगल के पेरेंट में चलता तो फीमेल टू फीमेल ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पर मेल अफेक्ट हो रहा है, फीमेल तो कैरियर है अभी। फीमेल को अफेक्ट होने के लिए मेल को भी सेम डिजीज से अफेक्ट या कैरियर होना पड़ेगा। तो डायागोनिक कहने का मतलब ये है कि दोनों ही जनरेशन के दोनों ही प्रोजनीज में, यानी मेल में भी और फीमेल में भी ये जा सकता है, एक्स लिंक्ड डिजीज। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.